आनंदपुर प्रखंड का बेरा कुरना गांव अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और नकदी फसलों की नई पहचान बना रहा है। यहां के किसानों ने पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती करते हुए पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल कायम की है। रिपोर्ट देखिए। बेरा कुरना के किसानों की नई पहचान। पहली बार गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती। नकदी फसल से बदलेगी किसानों की तकदीर। एनजीओ के सहयोग से मिली खेती को नई राह। टपक सिंचाई से खेती को मिला बूस्ट। ऑर्गेनिक खेती पर किसानों का भरोसा। प्रखंड के लिए बनी मिसाल बेरा कुरना। बेरा कुरना गांव के दर्जन भर किसान सालों से धान, सब्जी और फलों की मिश्रित खेती कर रहे हैं। एनजीओ के सहयोग से दिसंबर माह में किसानों को स्ट्रॉबेरी के 600 पौधे उपलब्ध कराए गए, जिसके बाद 1 एकड़ भूमि में रुपाई की गई। कुछ ही महीने में पौधों में फल आना शुरू हो गया है। पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती होने से गांव और आसपास के क्षेत्रों में इसे देखने किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यही स्ट्रॉबेरी किए हैं। स्ट्रॉबेरी किए हैं। कितना डिसमिल जमीन में किए हैं? किए हैं कितना डिसमिल वाला देंगे? कितना है? 40 डिसमिल में कितना पौधा होगा लगाए? लगाए हैं 100 ही 500 पौधा जैसा है। 500 पौधा लगाए हैं जी। तो जो खेती किए हैं उसका फल हुआ है? हाँ, अभी यही तो शुरुआत हो रहा है फल। ये शुरुआत है अभी ना? जी हाँ, ये शुरुआत है। ये हो रहा है ना? हाँ ठीक। फिर इसको कहाँ बेचिएगा? कहाँ बेचिएगा इसको? होने के बाद तो कहाँ मार्केट बेचिएगा। क्या दाम चल रहा है अभी कुछ पता है? पता हमको अभी नहीं है। अच्छा, क्या दाम चल रहा है पता नहीं है? नहीं। अच्छा, शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। इससे पहले भी किए थे क्या स्ट्रॉबेरी की? इसको सेवा ढंग से नहीं हो पाया इसको, तो नहीं कर पाए। जी। पानी की सुविधा कैसे करते हैं? पानी की सुविधा ही नदी से करते हैं। बाजार में स्ट्रॉबेरी 400 रुपए किलो तक बिकती है, जिससे किसानों को बेहतर आमदनी की उम्मीद है। तापक सिंचाई योजना और जैविक खाद के उपयोग से खेती सफल हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक सही तापमान और ऑर्गेनिक तरीके से यह खेती किसानों के लिए वरदान बन सकती है। चाईबासा से टीवी 45 के लिए विजय सिंह की रिपोर्ट। और पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विजय सिंह जुड़ चुके हैं। विजय जी, देखिए, इस खबर ने यह बात साबित की है कि भले ही सरकार तमाम दावे कर ले, लेकिन किसान अपनी मेहनत करते हैं। और जिस तरह से चाईबासा के ये जो तस्वीर सामने आई है, किसानों ने वैकल्पिक खेती के तौर पर स्ट्रॉबेरी को अपनाया है और अपनी मेहनत के जरिए साथ ही साथ टपक सिंचाई जो विधि है और ऑर्गेनिक खाद के जरिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। देखिए, आनंदपुर प्रखंड के बेड़ा के अंदर बेड़ा कुरना का मामला है। यहाँ के लगभग दर्जन भर परिवार जो है, चौथे परिवार, वो सालों भर खेती करते हैं। मतलब मान के चलिए कि धान की खेती खत्म हुई तो सब्जी खत्म हुई तो फल, ऐसे करके रेगुलर उनका जमीन जो है, उनका खेत जो है, कभी खाली नहीं रहता है। कुछ न कुछ वो खेती करते रहते हैं जी। और यहाँ पिछले कई वर्षों से तरबूज की खेती जो है बहुत बड़े पैमाने पर होती है। बहुत व्यापारी, बाहर से व्यापारी आते हैं लेने के लिए यहाँ पर। और स्ट्रॉबेरी की जो खेती है पहला बार शुरू किया है, यहाँ पर किया गया है। हालांकि इससे पहले 2 बार किया गया था, लेकिन वो क्या बोलूं मैं, को नहीं संभल पाया। अब जो है वो विस्तारित रूप से हुआ है और चल रहा है। यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं, बराबर खेती का ध्यान रखते हैं। बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर किसानों ने वैकल्पिक खेती, जैविक विधि और टपक सिंचाई योजना का इस्तेमाल कर वैकल्पिक खेती कर दिखाया है। अब जरूरी है कि सरकार भी इससे कुछ सीखे और दूसरे किसानों को प्रेरित करे, ताकि वहां जहां किसान चुनौतियों का सामना करते हैं, वहां किसानियों को कुछ सहूलियत हो और उनके पास भी इस तरह का विकल्प मौजूद हो सके।